तो हेलो दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी टीन ग्रेस का सीजन 3 का पार्ट 9। और ये पार्ट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको फुल वॉच जरूर से करना। स्टार्टिंग में हम एक होंग लॉन्ग टेम्पल को देखते हैं और वहाँ पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि हमने एनिमेशन की स्टार्टिंग में देखा था, और वो वहाँ पर एक वुड की स्वॉर्ड से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो वहाँ पर सच में काफी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड चला रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर उसके इस टैलेंट को देखकर वहाँ पर पीछे खड़ा हुआ एक एल्डर कहता है कि सच में इस बच्चे में कुछ तो खास बात है, इसको यहाँ पर आए हुए सिर्फ 3 ही साल हुए हैं और ये स्वॉर्ड फाइट में रैंक 2 पर पहुंच गया। सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं कि आगे जाकर काफी महान स्वॉर्ड मास्टर जरूर बनेगा। और फिर तभी यहाँ पर इस बच्चे की सिस्टर आ जाती है जो कि कहती है कि बड़े भैया, और कुछ इस तरह से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और हम यहाँ पर एक जगह को देखते हैं जो कि असल में तैंग सेक्ट है, और हम यहाँ पर तैंग सेक्ट के एम्परर को देखते हैं। और फिर तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि हमने एनिमेशन की स्टार्टिंग में देखा था, और ये यहाँ पर उस एम्परर से कह रहा होता है कि यूजी को कुछ लोग अपने साथ भगा कर ले गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूजी वही लड़की है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखी थी, जो कि उस मॉन्क के साथ होती है, और वो किसी श्रापित जादूगर के श्राप की वजह से पॉजेस्ड हो गई थी, और उसके इलाज के लिए वो मॉन्क उसको अपने साथ ले गया था। और यहाँ पर ये बंदा भी उसी के ऊपर बात कर रहा होता है कि उसको वो लोग भगा के ले गए हैं। और यहाँ पर ये ली ड्यूक और उसके साथियों का नाम लेता है कि वो लोग उसको भगा कर लेके गए हैं। और यहाँ पर हमें क्लियर नहीं हुआ है कि इस एम्परर से यूजी का क्या रिलेशन है, और इस पर ये एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर ये एम्परर कहता है कि तो वो लोग उसको कहाँ पर लेकर गए हैं। और यहाँ पर ये बंदा उसको बताता है कि यूजी के इलाज के लिए वो लोग उसको सेंसे आइलैंड की तरफ जा रहे हैं लेकर, और वहाँ पर फेरी माउंटेन है जहाँ पर कहा जाता है कि एक इमोर्टल रहता है जो कि यूजी का इलाज कर सकता है। जिस पर वो एम्परर सोचता हुआ कहता है कि मतलब वो लोग भी यूजी को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं, पर हम यूजी को उन लोगों के भरोसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और वो वहाँ पर उस दूसरे बंदे से कहता है कि तुम जाकर उन लोगों को पकड़ लो, चाहे वहाँ पर वो इमोर्टल बंदा हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यूजी को यहाँ पर ले आओ। और फिर तभी वहाँ पर वो एम्परर का सलाहकार आदमी कहता है कि आप इसको अकेला क्यों भेज रहे हैं, ये अकेला उन लोगों को नहीं रोक पाएगा। शायद आपको पता नहीं, पर उन लोगों के साथ स्वॉर्ड मास्टर जीन भी है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस बड़े से शिप को देखते हैं, और हम यहाँ पर ली और उसके दोस्तों को देखते हैं। और यहाँ पर ली उस बोट के ऊपर इधर उधर देख रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर अचानक से उस जहाज के कॉकपिट से एक गोट निकल कर आती है जिसका मुंह ढका हुआ होता है, और वो सीधे ही उन लोगों के ऊपर कूद जाती है। और ये देखकर ली के सारे दोस्त हट जाते हैं, और वो गोट सीधे ही ली से जाकर टकरा जाती है। और हम यहाँ पर उस बंदे को देखते हैं जो कि म्यू फैमिली का तीसरा सन है, और इसका नाम चू फैंग होता है। और वो यहाँ पर उस गोट को अपना ब्रदर कहता है। और यहाँ पर ली इस बात को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, और उस बंदे से पूछ लेता है कि तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारे डैड को दिखाई नहीं दिया होगा, और फिर उसका ये नतीजा है। जिस पर ड्यूक उसको घूर के देखने लगता है। तभी वो बंदा वहाँ पर उन सब लोगों से इंट्रोड्यूस होता है और उनका नाम भी पूछता है। और फिर तभी चू फैंग वहाँ पर ड्यूक से कहता है कि चलो हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। जिस पर ड्यूक मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम यहीं पर बात करते हैं, यहाँ पर काफी अच्छा नजारा है समंदर का। जिस पर चू फैंग भी कहता है कि चलो फिर ठीक है, तुमको यहाँ पर मैं इस शिप का एक टूर दे देता हूँ। और फिर यहाँ पर ये लोग ऐसे ही काफी सारी बातें करते हैं। और फिर तभी हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, और यहाँ पर चू फैंग ड्यूक से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी जब हम सेंसे आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। जिस पर ड्यूक कहता है कि हाँ जरूर, पर मेरी एक कंडीशन है, जब हम सेंसे आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तुम्हें हमें एक बोट उधार देनी होगी, और हम सेंसे आइलैंड की दूसरी तरफ जाएंगे और हम 7 दिन बाद लौटेंगे। जिस पर चू फैंग कहता है कि हाँ जरूर, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। और इस पर ड्यूक सीधे ही मना कर देता है कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और फिर यहाँ पर चू फैंग कहता है कि मुझे तो बस इसलिए जानना था क्योंकि मुझे तुम लोगों की चिंता है, और कहा जाता है कि सेंसे आइलैंड की दूसरी तरफ एक डेड जोन है। जिस पर ड्यूक भी कहता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों को खुद संभाल लूंगा, तुम अपना ध्यान रखो। और इतनी बात कहकर यहाँ से ड्यूक जाने लगता है, पर तभी यहाँ पर चू फैंग उसको रोक कर और पूछता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों की तो स्किल्स देखी है, काफी अच्छी है, पर मैंने तुम्हारी कोई स्किल नहीं देखी फिशिंग आइलैंड पर, तुम्हारी क्या स्किल है। और इस पर ड्यूक जवाब देता है कि मेरे पास कोई भी खास स्किल्स नहीं है, पर फिर भी मेरे दोस्त मेरी हर बात मानते हैं। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम एक तहखाने जैसी एक जगह को देखते हैं, और हम यहाँ पर सुमियू को देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि सुमियू जो है वो
असल में डार्क रिवर का मेन कैरेक्टर है और ये एक स्पाइडर शैडो निंजा है और ये डार्क रिवर एनिमेशन में काफी ज्यादा पावरफुल है। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ये चीज समझने में, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम कुई होता है और ये बंदा सू फैमिली से बिलोंग करता है और वो वहाँ पर सुमियो के पास जाकर कहता है कि तो तुम ही वो महान स्पाइडर शैडो मास्टर हो। और फिर तभी वो बंदा वहाँ पर सुमियो के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है और उन दोनों की वहाँ पर काफी अमेजिंग सी फाइट होने लगती है। फिर तभी यहाँ पर कुई उसके ऊपर अपना नाइफ फेंक कर मारता है और यहाँ पर सुमियो उसको अपने 2 ही उंगली से पकड़कर और तोड़ देता है और उस नाइफ के कुछ टुकड़े उस बंदे की तरफ फेंक कर मारता है जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है। और फिर तभी यहाँ पर इस बंदे का लीडर आ जाता है जो कि सू फैमिली का लीडर है और वो यहाँ पर कुई से कहता है कि तुम फाइट करे बगैर रह नहीं सकते, क्यों? तुम्हें अपने से ताकतवर बंदे से फाइट करने में मजा आता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है वो ड्यूक को मारना चाहता है और इसने पहले भी काफी हमले किए हैं ड्यूक को मारने के लिए और इस बार वो काफी सारे स्पाइडर शैडोज के काफी लोगों को ड्यूक के पीछे भेजने वाला है मारने के लिए। पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है, ये शायद इसके पिछले सीजन की बातें चल रही है यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ पर क्लियर पता नहीं चलता, जो कि हमें शायद हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चले। और वो बंदा यहाँ पर कहता है कि हमें कम से कम 100 और स्पाइडर शैडो निंजा लगेंगे ड्यूक को मारने के लिए। और इस बंदे की इस बात से इतना तो क्लियर हो गया कि ड्यूक काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये वीडियो लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है ये वीडियो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको, जो कि मैं काफी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।